बालों से कनेक्टेड जो भी आपकी समस्या है वो इस वीडियो में आज सॉल्व होने वाली है 101%। पर एक ही शर्त पे आपको ये वीडियो आखिरी तक देखना है। हेलो योगीज, मैं हूँ निशा और आप सभी का स्वागत करती हूँ टेम्पल योगा में। आज का हमारा विषय है योगा फॉर हेयर। आपकी बालों की कोई भी समस्या हो, फिर वो हेयर फॉल क्यों ना हो, डैंड्रफ क्यों ना हो, स्काल्प इचिंग क्यों ना हो, बाल बढ़ नहीं रहे वो क्यों ना हो, स्काल्प दिखाई दे रहा है क्यों ना हो, कोई भी समस्या हो, आज इस ही वीडियो में कवर होने वाले हैं और आपको 101% उसका रिजल्ट भी मिलने वाला है ना। तो आपको बस क्या करना है, इस वीडियो को आखिरी तक देखना है। देखो, मैंने हर एक समस्या इस वीडियो में कवर की है और उस समस्या के बाद उसका मैंने सॉल्यूशन भी बताया है। हो सकता है कोई एक समस्या आपसे कनेक्टेड हो, ओके। तो इसीलिए वीडियो का कोई भी पार्ट आप स्किप नहीं करेंगे। हो सकता है ये वीडियो आज का थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि एक ही वीडियो में मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, ओके। बस आनंद लीजिए वीडियो का और बिल्कुल बिंदास हो जाइए। आपकी जो भी बालों की समस्या है पूरी दूर होने वाली है अभी, ओके। सो शुरुआत करते हैं वीडियो के लिए। बालों की जो भी आजकल जो समस्या है, ओके, सबसे ज्यादा है हेयर फॉल, ओके। थोड़े बहुत तो हेयर फॉल होते ही है दिन में। यदि बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं तो उससे सबसे बड़ी रीजन हो सकता है बाहर का पोल्यूशन, ओके। फिर बाहर का पोल्यूशन से हमारी स्काल्प इचिंग भी होती है, डैंड्रफ भी होता है। देखो, जब हम घर से बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते इतना पोल्यूशन, डस्ट और फिर ऊपर से सनरेज, हार्श जो सनरेज होते हैं, तो इन सब वजह से हमारे बाल डैमेज होने लगते हैं। हमारा स्काल्प में पूरा पोल्यूशन, डस्ट जाके बैठ जाता है, उससे डैंड्रफ होना स्टार्ट हो जाता है। तो पोल्यूशन और बाहर जो भी सनरेज है, हार्श सनरेज, ये एक सबसे बड़ा रीजन है हेयर फॉल के लिए या फिर बालों की जो भी समस्या है आपकी उसके लिए। तो आपको क्या करना है, सिंपली, यदि आप मैन हो, यदि आप पुरुष हो, तो आपको जब भी आप घर से बाहर निकले तो प्लीज एक बड़ा सा गमछा या फिर बड़ा सा रुमाल आपको डेली, जब भी आप घर से बाहर निकलते हो तो आपको बालों में बांध के ही बाहर निकलना है, ओके। यदि आप मुंह पे भी बांध ले तो अच्छी बात है क्योंकि इतना पोल्यूशन है बाहर, डस्ट है कि हमारी स्किन भी खराब हो जाती है और नाक से वो जो गाड़ी की जो पोल्यूशन है अंदर जाने से हमारा लंग्स भी खराब होने लगता है। इट्स बेटर कि आप बालों को तो बांधो ही बांधो, मुंह को भी बांध लो, ओके। और यदि आप फीमेल हो, स्त्री हो, तो आप कोई बड़ा सा एक दुपट्टा आपके पास होता है, ये कॉटन वाला दुपट्टा, कॉटन वाला एक दुपट्टा अलग से रखना ही है आपको। जब भी आप बाहर निकले वो दुपट्टा आप बस अपने आप को पूरा रैप कर दीजिए, बालों को ढक दीजिए, मुंह को भी ढक दीजिए, हो गया। बाकी कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, ओके। सेकेंड सबसे बड़ा रीजन, डाइट। जो आज इतना फैट चल रहा है डाइट का, क्योंकि हर एक को वजन कम करना है, हर एक को लगता है कि मेरा वजन बढ़ गया है, हर एक को लगता है कि मैं ओवरवेट हो चुकी हूँ और वो फोकस करने लगते हैं डाइट के ऊपर। अभी डाइट भी कैसे होता है, भूखे रहना, खाना खाना ही नहीं है, अरे मुझे वजन कम करना है, इस बेटर में रात में खाना ही ना खाओ, इस तरीके से डाइट करने लगते हैं। या फिर बहुत ही कम खा रहे, जहाँ शरीर को जितनी जरूरत है उतना मिलना रह गया बाजू में, हम उससे भी बहुत कम खा रहे। सही में लगता है इससे वजन कम होगा, उससे वजन तो कम होने ही वाला नहीं है, हमारे ऑर्गन्स खराब होने लगते हैं और सबसे पहले हमारे बाल रिएक्ट करने लगते हैं। पता है, जब भी हम खाना खाते हैं उसमें से जो भी न्यूट्रिशन बाजू में निकलता है वो हमारे ब्लड में जाते हैं और उनमें से जो निकला हुआ जो घटक है, पोषक घटक है, वो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट हमारे ऑर्गन है, जैसे कि हमारा हार्ट तक, तो इम्पोर्टेंट ऑर्गन कौन से है, हमारा हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, आंखें हमारी, तो इन सब इम्पोर्टेंट ऑर्गन तक वो पोषक घटक सबसे पहले बॉडी हमारा सेंड करता है, ओके। और सबसे लास्ट में जो नंबर आता है वो आता है हमारे बालों का, ओके। हमारे शरीर को पता है कि ये बाल रहे या नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, चल जाता है काम। इसीलिए आप जब भी डाइट करोगे, यदि से ठीक तरीके से डाइट नहीं करते हो तो देखना सबसे पहले
आपके बाल रिएक्ट करने लगते हैं। ओके, यदि आप ठीक तरीके से खाना नहीं खाते हो, ठीक तरीके से पोषक तत्व आपके शरीर में नहीं जाते हैं, तो सबसे पहले आपके बाल बाय बाय करने स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो हमेशा याद रखें, इस पे तो हम अलग से वीडियो बनाने ही वाले हैं डेफिनेटली। यदि आप डाइट करना चाहते हो तो अपने डाइट को बैलेंस कीजिए, सब कुछ लेके। आजकल तो इतने सारे वीडियो आए हैं डाइट रेसिपी पे, इतने अच्छे अच्छे वीडियो आते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। प्लीज़ आप उन्हें फॉलो कीजिए और आप अपना डाइट बहुत अच्छा हेल्दी बनाएं। ओके, नाउ द थर्ड इम्पॉर्टेंट रीज़न, हार्मोनल इम्बैलेंस। ओके, देखिए हार्मोनल इम्बैलेंस जब होता है तो डेफिनेटली तभी भी हमारे हेयर सबसे पहले रिएक्ट करने लगते हैं। ओके, तो हार्मोन इम्बैलेंस में क्या क्या आता है, थायराइड हो सकता है, पीसीओडी हो सकता है ना। तो ये सब कब इम्बैलेंस हो जाते हैं, जब हम नेचर के अगेंस्ट जाते हैं। समझ रहे हो, ये इसे हम कह सकते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। गलत समय पे सोना, गलत समय पे उठना, गलत समय पे खाना खाना, गलत समय में सब कुछ करना। ओके, तो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का जो है इफेक्ट है हार्मोनल इम्बैलेंस। और हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से सबसे पहले रिएक्ट करते हैं हमारे बाल। ओके, से इसीलिए आपकी जो दिनचर्या है, आपकी जो लाइफस्टाइल है, उसे ठीक तरीके से आपको फॉलो करना है। आपको ठीक समय पे खाना खाना है, ठीक समय पे उठना है, ठीक समय पे ही सोना है। ओके, यदि आप डेली यानी आप बहुत देर तक रात में आपका जागरण होता है, आप बहुत देर के बाद सोते हो, तो डेफिनेटली आपका हार्मोन इम्बैलेंस होने ही वाला है। और आपका हार्मोन इम्बैलेंस हो गया तो भाई फिर तो आप इसे भूल ही जाओ फिर आप। ठीक है, नाउ द फोर्थ रीजन, हमारा आहार, हमारा खाना। ओके, जैसे हम खाते हैं वैसे ही हम दिखते हैं, कहते हैं ना। क्योंकि देखो आजकल ऐसे हम इतना बिजी हो चुके हैं ना कि हमें खाना खाने के लिए भी समय नहीं मिलता। ओके, तो जैसे ही भाग दौड़ के, जैसे ही सुबह 2 रोटी 1 सब्जी, शाम को भी चावल दाल, बस हो गया हमारा खाना। तो ऐसे ही सब कुछ चल रहा है, क्योंकि वक्त ही नहीं है खाना खाने के लिए, ठीक तरीके से बैलेंस डाइट लेने के लिए, बैलेंस आहार लेने के लिए। तो आहार कैसे होना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए उसमें। उसमें सैलेड भी होना चाहिए, हम ड्राई फ्रूट्स में पेट में जाने चाहिए, एक फल दिन का, 1 या 3 फल दिन के जाना ही चाहिए। एटलीस्ट 3 नहीं, एटलीस्ट 1 फल तो दिन में पेट में जाना चाहिए। सब कुछ जो भी नेचर ने हमें दिया है, सब कुछ हमें लेना है, कंज्यूम करना है। क्योंकि नेचर ने जो जो हमें दिया है, हर एक में अलग अलग घटक है जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट घटक क्या है पता है बालों के लिए? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद मिनरल, जिंक, सबसे इम्पोर्टेंट मिनरल जिंक एंड आयरन। तो आपको पता होना चाहिए किस सब्जी में, किस फल में इस प्रकार की विटामिन है और इस तरह के मिनरल्स है। ओके, सो सबसे इम्पोर्टेंट फैटी एसिड, ओमेगा 3, इस तरह के भी घटक बहुत ज़्यादा काम करते हैं हमारे बालों के लिए। ओके, तो इसके लिए आपको आहार में, यदि आप वेजिटेरियन हो तो आप पालक, मेथी या फिर मेथी, जो मेथी की लीव्स भी और जो मेथी सीड्स होती है उसे भिगो के, जिस तरह से आप मटकी की सब्जी खाई है कभी, उस मटकी की सब्जी की तरह ही आपको मेथी की सब्जी भी बना सकते हैं और उसे भी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि मेथी में बहुत ज़्यादा आयरन है। ओके, और जो हमारे बालों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। ओके, और फिर आ गया ड्राई फ्रूट्स। डेफिनेटली ड्राई फ्रूट, सभी अखरोट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसमें, आलमंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, उसके बाद फिश, यदि आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको फिश खाना है। चिकन भी थोड़ा बहुत प्रमाण में, प्रोटीन के लिए, डेफिनेटली प्रोटीन से हमारे बाल बने हैं, तो जिस में आपको प्रोटीन मिलता है, सब कुछ आपको प्रोटीन युक्त आहार लेना है। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगी बायोटीन। ओके, बायोटीन ये जो तत्व है जो हमारे बालों के लिए वरदान है।
ओके, तो बायोटिन किससे मिलता है? सीड से मिलता है। ओके, जितने भी सीड्स है, ग्राउंडनट सीड्स हो, सिसमी हो यानी शेंगदाना सीड्स हो, या फिर तिल, ब्लैक तिल, व्हाइट तिल है ना, सिसमी, या फिर सनफ्लावर सीड्स, या फिर मस्कमेलन सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, इस सब सीड्स का कॉम्बिनेशन कर लीजिए और उसका बनाइए लड्डू। ओके, और सुबह के समय पे एक लड्डू आपको एम्प्टी स्टमक खाना है, और साथ में आप ले सकते हैं 1 कप दूध यदि आपको सूट होता है तो, कैल्शियम के लिए। ओके, तो इस तरह से यदि आप खाना खाते हो तो डेफिनेटली इंटरनली आप अपने बालों के लिए पोषक तत्व भेज रहे हो। ओके, आप अपने बालों की जो रूट्स है उन्हें स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। अभी नेक्स्ट है बोरिंग वाटर। बोरिंग यानी बोरिंग नहीं, बोरवेल का वाटर जो कह सकते हैं, यानी कुएं का पानी या फिर बोर का पानी। क्योंकि देखो आजकल जो मेट्रो सिटी है, बड़ी बड़ी जो सिटी है जहाँ पे बड़े बड़े इमारतें होते हैं, बहुत से फ्लैट होते हैं, और वहाँ पे जो कॉरपोरेशन का वाटर है, रिवर वाटर है, वो नहीं पहुँच पाता है डेली यूज़ के लिए बाथरूम में। ओके, पानी पीने के लिए तो डेफिनेटली, पर डेली जो इस्तेमाल के लिए बाथरूम में नहाने के लिए वगैरह, वो कॉरपोरेशन का पानी बहुत कम जाता है, इसलिए वो देते नहीं है। तो वहाँ पे सर्रास जो है बोर वाटर या फिर कोई कुएं का पानी आ जाता है। ठीक है, और जो भी हैदराबाद हो, बैंगलोर हो, मुंबई हो, पुणे हो, जो बड़े बड़े जो सिटी है, वहाँ पे इस तरीके का ही पानी नहाने के लिए होता है, और वही पानी से हम बाल धोते हैं। ओके, बोरवेल का जो पानी होता है इसी से हम बाल धोते हैं, और फिर जब हम आते हैं इस सिटी में तो फिर जितने रहते हैं बाल उससे आधे हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है जो लोग मेट्रो सिटी में रहते हैं, बड़ी बड़ी सिटी में रहते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, देखो जो कॉरपोरेशन का पानी आपको पीने के लिए आता है वही पानी, आलस नहीं करना है आपको, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यही हमारे कहते हैं कि मन सुंदर होना जरूरी है, पर मैं बताऊं इससे बड़ी सुंदरता और कोई नहीं है। यही हमारे असुंदरता को बढ़ाता है वैसे देखा जाए तो आपको आलस करना नहीं है। आपको जो पीने का पानी आता है उसमें से ही थोड़ा पानी, जो पीने का नल डेफिनेटली किचन में होगा आपके, आप देखिए उसे आप गर्म कीजिए गैस पे, और वही आप बाल धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि वो भी नहीं है आपके पास तो आप जो शॉप है जहाँ पे बिस्लरी वाटर मिलता है, जब आप नहाओगे तो 2 बॉटल लेके आइए, उतना तो हमें करना ही पड़ेगा खर्चा। ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप बोरवेल का पानी इस्तेमाल करें, तो आप बिस्लरी का पानी लेके आइए और उससे आप अपने बाल धोना है। देखिए यही यदि आप इसे फॉलो करते हैं ना, इसमें ही बहुत ज़्यादा हेयर फॉल इमीडिएट आपका रुकने वाला है, जिसका सर्रास बहुत ज़्यादा उपयोग। ओके, तो देखो आजकल कैसे है कि अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी है, अपना एक अलग सा स्टेटस मेंटेन करना सोसाइटी में बहुत एक, इसके लिए हम बहुत ज़्यादा पार्लर का इस्तेमाल यूज़ करते हैं, जहाँ पे बालों को रंग लगाना, बालों को कलरिंग करना, या फिर ये बहुत होने लगा है, उससे हमारे ग्रे हेयर बहुत ज़्यादा बढ़ चुके। एक बार आप केमिकल लगा लो बालों पे या फिर आपके स्काल पे, तो फिर भाई अब आप देखो कि आपके आज 2 बाल सफ़ेद हो गए, 1 महीने के बाद 50, उसके बाद और ज़्यादा, ऐसे करते करते आपके पूरे बाल सफ़ेद हो जाएंगे 100%। आप देखो, यदि आपने कभी एक्सपीरियंस किया है तो आप मुझे बताइए, ऐसे होता है। जो लोग कलरिंग करते हैं उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। लास्ट में सुनना, मैं जो बात बताऊंगी आपको, ठीक है। उसके बाद ओके, अभी देखो जो प्रोडक्ट बेचने वाले जो होते हैं ना, सुन लो, अभी जो प्रोडक्ट बेचने वाले जो होते हैं ना, वो फिर स्किन केयर हो या फिर हेयर केयर हो, जो प्रोडक्ट बेचने वाले होते हैं उनका उद्देश्य होता है कि एक बार इस्तेमाल करके उन्हें रिजल्ट मिलने से बेटर है उनको आदत लगाओ।
कस्टमर को आदत लगाओ बार बार इस्तेमाल करने की, वो प्रोडक्ट बार बार वो इस्तेमाल करे, ऐसे आदत लगा दो। इसीलिए देखो जब हम हेयर कलर करते हैं और फिर हेयर कलर जैसे जैसे निकलते जाता है हमारे बाल सफ़ेद नज़र आने लगते हैं, और फिर हम हेयर कलर करते हैं फिर तो और ज़्यादा सफ़ेद हो जाते हैं, और फिर कोई ऑप्शन ही नहीं रहता हमारे पास, फिर तो कलरिंग जीवन भर हमें करना ही करना है फिर। ओके, तो ये चक्र कभी कभी हमारा खत्म ही नहीं होगा। अभी एक बार आपने हेयर कलर लगा लिया तो देखो भाई, जो भी यंगस्टर है, टीनेजर है, वो ध्यान में रखे हेयर कलर से दूर रहना। ओके, जो भी भगवान ने जैसे भी नेचर ने आपको बालों का रंग दिया है उसी के साथ हैप्पी रहो। अदरवाइज ये मेंटेनेंस बहुत बड़ा मेंटेनेंस है। ओके, ये सेक्रीफाइस बहुत बड़ी सेक्रीफाइस है। स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करना, ड्रायर का इस्तेमाल करना, ये भी बहुत ही गलत बात है। उससे हमारे जो टेक्सचर है बालों का फिनिश, ओके, जो टेक्सचर है वो पूरा ड्राई ग्रास बन जाते हैं हमारे बाल, झाड़ू की तरह बाल बन जाते हैं जब हम स्ट्रेटनर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो ऐसे हो गया कि यदि मुझे घर से बाहर निकलना है तो मैं भाई पहले स्ट्रेटनर लगा लूँ, पहले बालों को ठीक कर लूँ, ओके, स्टाइलिश कर लूँ, और फिर बाहर निकलूँगी। उसके बिना मैं बाहर जा ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को इतनी आदत बना ली है इस चीज़ों की कि मैं अभी वो किए बिना घर से बाहर जा ही नहीं सकती, मैं अपने बाल किसी को दिखा ही नहीं सकती। तो ये समस्या आ जाती है। इट्स बेटर भाई कि आप इन सब से थोड़े 1 मंथ के लिए ब्रेक लो। हो थोड़ा 1-1.5 महीने के बाद जब आप ये सब बंद कर दोगे ना, तब फिर आपके बाल नॉर्मल स्टेज पे आना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, समझ रहे हो ना आप मेरी बात? यस। नाउ द नेक्स्ट है हमारा कंडीशनर। अभी मुझे बताओ, हम जब छोटे थे ना शैम्पू आता था, उसके भी पहले मैं जब 9th-10th में थी, उसके भी पहले पूरा मेरा स्कूलिंग टाइम 9th-10th तक मुझे याद है, मैं ना शिकाकाई, रीठा, आंवला का जो नहाने के पहले वो उसको बॉईल करके उसके पानी को ठंड करके वही शैम्पू के तौर पे हम इस्तेमाल करते थे। मैं बता दूं, मैं उस टाइम मेरे बाल क्या अलग ही थे। पर जैसे जैसे फिर कॉलेज जाने लगी, टाइम कम रहता था कॉलेज के टाइम, तो फिर धीरे धीरे शैम्पू का इस्तेमाल स्टार्ट हो गया। अभी कुछ साल पहले कंडीशनर भी आ गया। क्यों ज़रूरत है हमें कंडीशनर की? यदि कंडीशनर का इतना सा भी परसेंटेज यदि स्काल्प को लगता है, यदि हम बाल भी धोते नहीं है ठीक तरीके से और कंडीशनर हमारे बालों में रह जाता है, ये इतना सा भी अंश रह जाता है ना, तो देखो आपके बाल जाना ही जाना है। हेयर फॉल 100% होना ही होना है। आपको पता भी नहीं चलेगा मेरा हेयर फॉल क्यों हो रहा है। आपका जो स्कार्फ दिखता है ना, स्कार्फ, वो उसी की वजह से है। यदि आप कंडीशनर इस्तेमाल करते हो तो प्लीज़ कुछ ज़रूरत नहीं है। क्या करना है इतना स्मूथ करके किसी को दिखाना है? जो नेचुरली है प्लीज़ उसमें आनंदी रहें। ये बहुत ज़्यादा, ये जो कंपनी वाले हैं उन्होंने इतना मार्केटिंग, वो अपना देखते हैं ना, हम अपना डैमेज कर रहे हैं इन सब चक्कर में, हम हमारा डैमेज कर रहे हैं सब कुछ। पैसा तो जा ही रहा है, साथ में हम अपने बाल भी खराब कर रहे हैं। ओके, सो ऐसा है, तो जितना हो सके कम से कम केमिकल का इस्तेमाल करें, कम से कम ओवर स्टाइल कम कर दे। ओके, so next and now the last but not the least is the stress, depression and all. Okay, कहते हैं ना कि stress is the root cause for all diseases. हमारा जो चिंता है, स्ट्रेस है, वो हर एक डिसीज का रूट्स है। वैसे ही जब मैंने बताया, यदि आपके शरीर में कुछ गड़बड़ होनी है, कुछ दिक्कत आने वाली है, समस्या आने वाली है, तो सबसे पहले सिग्नल दे देता है आपके बाल, सबसे पहले वो जाने लगता है। तो वैसे ही है, जब आप स्ट्रेस में रहते हो तो आपकी नींद ठीक से नहीं होती है, आपको खाना नहीं चाहता है, सब केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है हमारे ब्रेन में, और उन सब चक्कर में हमारे बाल सबसे पहले हमारे साथ छोड़ देते हैं। ओके, सो इस वजह से आप स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करें। उसके लिए आप मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें,
भ्रामरी जैसा उत्तम आप प्राणायाम कर सकते हो स्ट्रेस फ्री रहने के लिए। ओमकार चैंटिंग रेगुलर करें, रात में सोने से पहले ओमकार की चैंटिंग करें, रात में सोने से पहले आप भ्रामरी का अभ्यास करें, तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है आपको स्ट्रेस से दूर रखने के लिए। ओके, सो इसके बाद हम देखेंगे हेयर मास्क, जो मैंने स्वयं एक्सपीरियंस किया है, वो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। तो जब कोविड का वक्त आया और मुझे थोड़ा समय मिला, तो जो मेरी गार्डन है, मेरे घर पे भी एक छोटा सा गार्डन है, जैसे नर्सरी में जो भी पौधा है इतना अच्छा हरा भरा दिखता है, वो घर में आने के बाद क्यों नहीं वैसे ही लगता है। जब मैंने उस पर स्टडी की, उसको देखा मैंने क्या करे क्या नहीं करे, उस टाइम बहुत समय भी था मेरे पास, तो मैंने उनकी केयर करना स्टार्ट की। केयर करना यानी उनको अच्छे से फर्टिलाइज करना, उसके सॉइल को ऊपर नीचे करना, और फिर उसके पत्ते को ठीक तरीके से केयर करना, और सबसे इम्पोर्टेंट उनको फर्टिलाइज करना, लिक्विड फर्टिलाइज हो या फिर किचन का जो वेस्ट हो, सब कुछ मैंने अलग अलग तरीके से उनको फर्टिलाइज किया, उनको खत पानी जो है अच्छे तरीके से डाला। और फिर देखो भाई क्या मैजिक हुआ, मेरे जो भी गार्डन के जो पौधे हैं इतने सुंदर दिखने लगे, जो जैसे नर्सरी में दिखते थे बस वैसे ही। अब तभी मुझे क्लिक हुआ कि हमारे बाल भी तो वैसे ही है ना, हमारे बाल भी तो पौधों की तरह ही है। यदि हम उनको खत पानी डालेंगे तो ही वो अच्छे दिखेंगे। जैसे कि हम पौधों को रोज पानी डालते हैं, डेली पानी डाल रहे हैं, रोज 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 वही पानी ही डाल रहे हैं, बाकी पानी के अलावा हम उन्हें कुछ नहीं दे रहे, तो वो वैसे ही दिखेंगे। यदि हम फर्टिलाइजर डालते हैं तो ही वो अच्छे से दिखने दे, वैसे ही बालों का। यदि हम बस ऑयलिंग करेंगे और शैम्पू करेंगे तो वो एकदम नॉर्मल से ही दिखेंगे। पर स्पेशल केयर यदि हम उनकी करते हैं तो डेफिनेटली वो स्पेशल ही दिखने वाले हैं। ओके, तो इसके लिए मैं एवरी वीकेंड में, ओके, वंस इन अ वीक आपको लेना है दही। ओके, दही जो मॉइस्चराइजर का काम करती है, आपके बालों के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, स्मूथनेस बढ़ाता है, और डैंड्रफ से आपको फ्री करता है। ओके, सो उसके अंदर हमें डालना है मेथी पाउडर। मैंने बताया आपको मेथी में बहुत ज़्यादा आयरन है, तो आप उसमें मेथी पाउडर डालेंगे। उसके बाद आप डालेंगे आंवला पाउडर। ओके, इट्स अगेन आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आंवला कितना ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा गुड सोर्स है हमारे बालों के लिए। ओके, लिख लीजिए, आप लिख लीजिए, 100% रिजल्ट देने वाला मैं आपको हेयर मास्क बता रही हूँ। बाहर सैलून में पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर पे इसे सिंपल वे से अपने बालों की जो भी समस्या है दूर कर सकते हैं, और बहुत अच्छे बाल पा सकते हैं फिर से वापस। ओके, और उन सब का अच्छे से मिश्रण करें, हो सके तो ये जो पेस्ट है आपको मिक्सर पे ही भून अच्छे से पेस्ट करना है। ओके, और इस पेस्ट को आपको लगाना है आपके स्काल्प पे, और फिर आपके पूरे बालों में आपको नीचे तक पूरे इस पे रखना है। 2 घंटे आराम से इसे रख देना है, हो सके तो ऊपर से शॉवर कैप आप लगा दो, और फिर 2 घंटे आराम से रखने के बाद, 2 घंटे के बाद आपको नॉर्मल जो मैंने बताया है, जो नल का पीने का जो पानी होता है उससे आपको हेयर वॉश करना है। आपको चाहिए तो आप उसके बाद शैम्पू कर सकते हो, और उसके बाद आप देखिए आपके बाल इतने स्मूथ। और आप ये जो रूटीन है ना, एवरी वीकेंड को फॉलो कीजिए, एवरी वीकेंड आपको ये रूटीन फॉलो करना है, और आफ्टर 1 मंथ आप मुझे कमेंट करेंगे कि आपको क्या डिफरेंस नज़र आया है। 100% रिजल्ट, 100% नहीं, 1001% रिजल्ट देने वाला ये फॉर्मूला है। तो आपको इस तरह से फॉलो करना है। हेयर मास्क जो है नेचुरल वे से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। अल्टरनेट डेज में आप मेथी की दाने की पेस्ट सोक करके उससे पेस्ट भी बना सकते हो। पर ये जो मैंने बताया ना, ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है। ओके, बहुत ज़्यादा आप कुछ मत करो, बस इतना ही कर लो, इतना ही सफिशिएंट। चलो अभी आखिरी पड़ाव पे है, इसके बाद हम करेंगे योग आसन। ओके, देखो आज का जो योग आसन मैं दिखाने वाली हूँ वो स्पेसिफिक बालों के लिए ही मैं दिखा रही हूँ, पर वैसे देखा जाए
तो आपको पूरा योगा क्लास ही करना चाहिए। ओके, आपके घर के आजू बाजू में यदि कोई क्लासेस लेते हैं अच्छी तरीके से ऑथेंटिक वे से, तो आप वहाँ पे ऑफलाइन जाके क्लास करें, नहीं तो ऑनलाइन क्लास करें जो मैं भी लेती हूँ। यदि आपको चाहिए तो मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी आपको। और यदि नहीं तो आज यदि बस बालों के लिए आप चाहते हो तो आज का दिया हुआ जो भी सेट है उसे आप डेली आपको करना है, और हर एक सेट को एटलीस्ट आपको 5 मिनट या फिर मिनिमम 3 मिनट्स के लिए होल्ड करके रखना है। जो भी हम करने वाले हैं उसका एक ही उद्देश्य है कि हमारे बालों की तरफ ब्लड का सप्लाई बढ़ाना और ऑक्सीजन का भी सप्लाई बढ़ाना। ओके, सो समझ गए आप कि इतना ही उद्देश्य है। तो जो भी इन्वर्जन वाले जो प्रैक्टिस है उस पर हम फोकस करेंगे, जो हमारे स्काल्प के लिए, जो हमारे बालों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलो तो योगासन के लिए शुरुआत करते हैं। तो उसके लिए आपको इस तरह से पहले टेबल टॉप पोज में आना है। टेबल टॉप पोज में आने के बाद टक योर टोज इन, अपने टोज को अंदर लेना है, हाथों को इस तरह से स्प्रेड करते हुए सांस लेना है, और सांस छोड़ते हुए आपको जाना है अधोमुख श्वानासन। अपने बटक उठाते हुए दोनों हाथ के बीच में से सर को जमीन की तरफ स्ट्रेच करते हुए इस तरह से होल्डिंग लगाएं। यदि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो आप नी को इस तरह से बेंड रख सकते हो, नहीं तो धीरे धीरे नी को स्ट्रेट करते हुए इस तरह से आप होल्ड भी कर सकते हो। ओके, सो आप देख सकते हो जब भी आप अधोमुख श्वानासन करेंगे तो आपके पूरी जो स्पाइन की मसल्स है उनमें एक अच्छा सा तनाव तैयार होता है, जिस वजह से पूरा ब्लड सर्कुलेशन हमारे ब्रेन की तरफ बढ़ जाता है। सो हो सके तो सर को और नीचे करने की कोशिश, कुछ समय के लिए यहाँ पे रुक जाए फॉर एटलीस्ट 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, जैसे भी आपको पॉसिबल हो उस तरह से। इसके बाद हम करेंगे शशांक आसन। ओके, शशांक यानी शशांक आसन, या फिर इसे इंग्लिश में कहते हैं रैबिट पोज। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप आगे बालासना में चाइल्ड पोज में। ओके, सो यहाँ से ग्रैब योर हिल्स, अपने दोनों हिल्स को पकड़ लेना है, और फिर आपका ये जो पोर्शन है जिसे कहते हैं हम क्राउन हेड, क्राउन ये हो गया फोरहेड, और यहाँ पे जहाँ पे मराठी में कहते हैं टाड़ू, ओके, उसे कहते हैं क्राउन हेड। तो आपको क्या करना है, अपना फोरहेड पहले जमीन से स्पर्श करना है, फिर धीरे धीरे बटक उठाते हुए अपने क्राउन हेड को जमीन पे रखना है इस तरह से। यदि आपको सर्वाइकल है तो आप आराम से करें या फिर अवॉइड करें। सो यहाँ पे थोड़े समय के लिए रुक जाएंगे। अगेन मैं बता रही हूँ, जितना आप होल्डिंग लगाओगे उतना ही ज़्यादा वो बेनिफिट दे के जाएगा, तो आप अपनी क्षमता से होल्डिंग लगाएंगे और फिर आराम से वापस। इसके बाद हम करेंगे सर्वांग आसन। अभी नाम पे ही देखो आप, सर्व अंग। ओके, इट्स अ क्वीन ऑफ द आसना। मैं फिर से बता रही हूँ, किसी भी आसन को कैसे करना है ये मैं बता रही हूँ, पर होल्डिंग आप अपनी क्षमता से लगाएंगे, और जितना ज़्यादा आप होल्ड करोगे उतना ही ज़्यादा वो बेनिफिट आपको देके जाएगा। ओके, चलो सर्वांग आसन करेंगे हम। इस तरह से आराम से आपको लेट जाना है पीठ के ऊपर। टक योर टी शर्ट इन, आप अपनी टी शर्ट को अंदर की तरफ ले लें, और फिर आराम से धीरे धीरे देखो, यदि आप सर्वांगासन नहीं कर पाओगे तो आप दीवार के साथ करेंगे या फिर इस तरह से यहाँ तक। ओके, यदि आप पॉसिबल है तो आराम से ऊपर की तरफ आ जाइए। ये हो गया सर्वांग आसन। थोड़े समय के लिए यहीं पे रुकना है। Sarvangasana again, it's one of the best practice for our thyroid gland, for our eyesight, for the heart and the liver and the lungs. पूरा ब्लड सर्कुलेशन हमारे हार्ट की तरफ, थायराइड ग्लैंड की तरफ। यदि आपको थायराइड की समस्या है तो सर्वांगासन उसे भी ठीक कर देगा।
और फिर आराम से धीरे धीरे वापस आएंगे। यहाँ से आप हलासन भी साथ जा सकते हो, हलासन के साथ भी आप होल्डिंग लगा सकते हैं। और फिर वापस, गुड जॉब। आराम से आप यहाँ पे भी होल्ड कर सकते हो, विपरीत करनी। एंड नाउ यस, कंफर्टेबल। आपको साइड की तरफ टर्न हो जाना है एंड गेट अप। यहाँ से हम चलेंगे उत्तान शिशु आसन। यहाँ से फिर से हमें जाना है मकर अधोमुख श्वानासना, द डॉल्फिन पोज। तो अपने दोनों हाथों को, फोर आर्म को इस तरह से रख दे, स्प्रेड योर फिंगर और आगे आना है। और फिर से एक बार टक योर टोज, पैरों को अपने आप की अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले और इस तरह से होल्डिंग लगाए। फिर से एक बार आप अपना क्राउन हेड जमीन पे रखते हुए होल्डिंग बनाएंगे एंड स्टे हियर। जितना भी आपसे पॉसिबल हो धीरे धीरे आसन को धारण करना है। आप अपने कंफर्ट से होल्ड करेंगे। थोड़े समय के लिए रुकना है और फिर आराम से वापस। देखो, ऐसा नहीं कि कोई आसन आपको, इसमें से जो आसन आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप डेफिनेटली उसे अवॉइड कर दीजिए। ओके, ऐसा नहीं कि आप जोर जबरदस्ती से यदि कोई आसन आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हो, या फिर अंडर इंस्ट्रक्शन कोई अच्छे से योगा इंस्ट्रक्टर देख लो या योगा टीचर देखो और उनके अंडर में आप सीख सकते हो। ओके, और देखो, या फिर बाकी जो आसन है उसे और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि किसी आसन को ऐसा नहीं कि आपने ले लिया और छोड़ दिया। मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैं आपको फास्ट में दिखा रही हूँ, परंतु जब आप करोगे तो आपको होल्डिंग के साथ करना है। आप स्टॉप वॉच लगा लीजिए, हर एक आसन के टाइम पे आपको एटलीस्ट 3 मिनट 5 मिनट्स का स्टॉप वॉच लगाते हुए होल्डिंग लगाइए। ओके, क्योंकि योगा इटसेल्फ अ मेडिसिन, जैसे कहते हैं ना कि किसी मेडिसिन का प्रमाण होता है, वक्त होता है, वैसे ही आसनों का भी एक प्रमाण होता है, वक्त होता है। ओके, सो यहाँ से हम सबसे लास्ट करेंगे द पाद हस्तासना। तो आपको स्टैंड अप होना है, दोनों पैर में थोड़ा गैप बनाते हुए इस तरह से। यदि आप जहां पे भी आप हाथ रख सकते हो वहां तक जाना है एंड होल्ड। और हो सके तो आपको क्या करना है, अपने नी को इस तरह से फोल्ड कर देना है, अपने पेट और चेस्ट का भाग थाई पे रखते हुए आराम से अपने आप को नीचे रखते हुए हाथों को इस तरह से आगे और नीचे झुकने की कोशिश करना है। फिर से एक बार होल्ड फॉर फ्यू मिनट। याद रखना है सर नीचे होना चाहिए। ओके, बाकी कुछ नहीं। थोड़े समय के लिए होल्डिंग बनाएंगे और फिर आराम से वापस। इस वीडियो को यदि आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से YouTube को पता चलता है कि ये जो वीडियो है वो लोगों के लिए हेल्पफुल है, सही में अच्छा है। तो जिनको सही में ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुंचने के लिए आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ओके, सो बाकी सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल फ्री वीडियो है। सो आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।